हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं इस सेट के, सेट नंबर 1 के। अब हम इससे आगे के क्वेश्चन सभी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है सभी खंड कीजिए। तो इसमें टोटल 4 खंड दे रखे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। तो इसका पहला खंड क्या है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो हमें जो चीज़ निकालनी होती है हम उसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है कि 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। तो हम दोनों संख्याओं को मान लेंगे। तो मानेंगे कि भाई माना पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि योग 27 दे रखा है दोनों संख्याओं का, यानी कि हम योगफल में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। सिंपल बात है ना। तो हमने मान लिया पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है, ठीक है। तो हमें वो दोनों संख्याएं क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं ऐसे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी x मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स बराबर कितना है, 182 है, ठीक है। तो देखिए x का 27 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x। अब x का माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना, 182, ठीक है। अब देखिए इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, 182 को उधर ले आओ, प्लस का उधर आगे माइनस का हो जाएगा 182, बराबर बचेगा कितना, 0, ठीक है। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें माइनस हटाना है। तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 27x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 182, बराबर क्या, 0, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है ना। तो अब इसे हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, ये हमारा द्विघात सूत्र होता है। इससे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, या कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। और b की वैल्यू क्या है, b x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे, माइनस 27 है, तो ये माइनस 27, ठीक है। और c बराबर कितना हो जाएगा, c अचर पद होता है 182, ठीक है। तो हम लगा देंगे x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस 27 रख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 27 का क्या स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है आपकी 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 182, ठीक है, बट्टे कितना 2a, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, लगा देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 27 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए माइनस 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। माइनस 4 का 182 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 728, ठीक है। गुणा करेंगे 4 का 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 का करेंगे 182 में तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, बट्टे 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 27 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 729 में से 728 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा अंडर रूट में, बट्टे 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 27 प्लस माइनस 1 बट्टे कितना 2, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइन दोनों साइन है, प्लस का भी है माइनस का भी है, तो हम एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉजिटिव साइन लेने पर, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा x बराबर 27 प्लस 1 बट्टे कितना 2, 27 और 1 हो जाएगा 28 बट्टे कितना 2, 2 से कट जाएगा 14 बार, 14 दूनी 28। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 14 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नेगेटिव ले लेंगे। तो नेगेटिव साइन लेने पर तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 27। अब देखिए प्लस की जगह ले लेंगे माइनस 1 बट्टे कितना 2, तो ये हो जाएगा 27 में से 1 जाएगा तो 26 बचेगा, बट्टे 2 काट दो, कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
13, ठीक है। तो अतः वो दोनों संख्याएं 14 और 13 होंगी जिनका गुणनफल कितना होगा 182 और योगफल कितना होगा 27 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं 14 व 13 या 13 व 14 होंगी, ठीक है। 13-14 लेते हैं तब भी वही कंडीशन लगेगी, 14-13 लेते हैं तब भी एक ही बात है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके खंड खा की। तो देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है प्रश्न नंबर 5 का खा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें इसमें क्या दे रखा है कि उस रेखा पर जो अक्षों उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतः खंड काटती हैं मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर होगा 1/a² प्लस 1/b² के। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसका पहले थोड़ा फिगर बना लेते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ये आपका इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे करके है। ये आपका x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ये आपका x1 पहला वाला और y1 दूसरा वाला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, उस रेखा पर जो अक्षों से a और b का अंतः कोण काटती है, यानी x और y अक्ष से a और b का अंतः कोण काटती है कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके, ठीक है। तो हमने मान लिया ये a है और ये b है, ठीक है। a और b का काटती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। उसके बाद क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। तो आपका मूल बिंदु ये होता है, तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ये डाल दिया हमने लंब, इसकी लंबाई क्या है, p है, ठीक है। तो हमें क्या ये सिद्ध करना है, हमें ये क्या करना है, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल, तो हम यहाँ लिखेंगे उस रेखा का समीकरण जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटती है। तो इसका रेखा का समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/b बराबर कितना a, ठीक है। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, x/a प्लस y/b, एक को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -1 बराबर कितना 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेखा का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, p है। तो हम यहाँ लिख देंगे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, p है। ये मूल बिंदु से हमने यहाँ पे देखो लंब डाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, p बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे √a² प्लस b², ठीक है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसी से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो
अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है, 1/a है, और b की वैल्यू कितनी है, 1/b होगी, क्योंकि x का गुणांक है और b y का गुणांक होता है। और c कितना है यहाँ पे, -1 है, इधर लेके आएंगे -1 है ना। a बराबर 1/a है, b बराबर 1/b है, और c बराबर -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 और y1 कितने हैं, हमारे 0 हैं। ठीक है, यानी x1 और y1 मूलवन से देखना है, तो x1 y1 हमारे क्या हैं, 0 हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे x1 0, a का गुणा करेंगे किसमें, 0 से, प्लस b का गुणा करेंगे 0 से, क्योंकि x1 की वैल्यू भी 0 है, y1 की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, और प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये -1 लगा देंगे बट्टे अंडर रूट। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारी, a क्या होता है, x का गुणांक होता है यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और a स्क्वायर हो जाएगा, एक का a स्क्वायर एक ही होगा, और b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p बराबर a का गुणा 0 में करेंगे तो 0, प्लस b का गुणा b में 0 में करेंगे 0, और माइनस का 1 बट्टे अंडर रूट कितना बचेगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इतना आ गया ये। अब देखिए या तो a की वैल्यू लगा दो यहाँ पे 1/a, तब भी बात वही बनेगी, 0 ही आएगा यहाँ पे। यहाँ पे b की वैल्यू 1/b लगा दो, तब भी 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे b वैल्यू ना लगा के हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि 0 ही आना है, और 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए p बराबर कितना हो जाएगा, -1, ये तो 0 हो गया, और बट्टे कितना, अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा p अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए भाग में इधर लेके जाएंगे तो ये p के गुणा में आ जाएगा। ठीक है, p के गुणा में आ जाएगा, और बराबर क्या बचेगा आपका, -1 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए और सॉल्व करेंगे, p को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर -1। अब देख p गुणा में है यहाँ पे, इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर -1/p का क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/a स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा 1/b स्क्वायर, 1/b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ही आएगा, बट्टे p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चीज़ सिद्ध करनी थी, हमें यही तो सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए 1/p स्क्वायर बराबर होता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर के। देखिए 1/p स्क्वायर बराबर होता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर के। आप इसको इधर करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये आपका हो गया क्या, सिद्ध, और यहाँ हम लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले खंड की, घा घड़ी की। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले खंड की, गा गमला की। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, गा गमला में दे रखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले बना लेते हैं, एक हमारे पास क्या है, शंकु है। शंकु कुछ इस प्रकार का होता है आपका। ठीक है, ऐसे करके आपके पास एक क्या है, शंकु है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है। अब देखिए इसकी जो ये ऊंचाई है ये हमें दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दे रखा है कि इसके आधार की परिधि कितनी है, 24 पाई है। तो देखिए आधार, इसका आधार ये होता है, आधार की परिधि, तो एक वृत्त बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम,
शंकु के आधार की परिधि बराबर कितनी दे रखी है, 24 पाई। ये चीज़ हमें क्या है, दे रखी है। ठीक है, तो शंकु के आधार की परिधि क्या है, इस वृत्त की परिधि है ना, शंकु के आधार की परिधि बराबर क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2 पाई आर, है ना, बराबर कितना दे रखा है, 24 पाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिलेगी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 24 पाई। 2 पाई को हम इधर लेके जाएंगे तो इधर गुणा में था, भाग में आ जाएगा 2 पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 12 दूनी 24, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए हमें दिया क्या है, दिया है h बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर और शंकु के आधार की परिधि 24 पाई। तो देखिए r हमारे पास यहाँ से निकल आई, h हमारे पास है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वैल्यू लगा देंगे, देखिए 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है 12, यानी 12 गुणा 12 हो जाएगा, गुणा एच कितना है 5 सेंटीमीटर जो कि हमें दिया है। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12 कट जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 पंजे 60। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 और गुणा ये 4। इसलिए कर लिया कि ये थोड़ा बड़ा नहीं होगा, 12 पंजे 60, 60 का 22 में करेंगे तो 1320 आएगा और गुणा 4 बट्टे कितना 7। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5 बट्टे कितना 7, 7 से काट दो, 7 7 49, 3 बचेगा 38, 7 पंजे 35, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 और कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 7 8 56, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। चलिए इनके थोड़ा आंसर देख लेते हैं 5 में के। देखिए 5 में का 14 और 13 ही आ रहा है। ठीक है, 14 13 या 13 14 और गा गमला आ गया 754.28 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि आपका ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला घा घड़ी पार्ट है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता ₹18 है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये दैनिक जेब भत्ता रुपए में ये दे रखा है, बच्चों की संख्या ये दे रखी है, तो हमें यहाँ पे f ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे इसे बना रखा है पहले से। दैनिक जेब भत्ता रुपए में कितना है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 ही दे रखा है। उसके बाद बच्चों की संख्या FI बारंबारता FI बराबर दे रखा है 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। ठीक है, तो हमें FI क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसे देखिए, तो ये है, इसके लिए सबसे पहले हमें XI को निकालना पड़ेगा। XI क्या होता है, जो दैनिक जेब भत्ता दे रखा है हमें यहाँ पे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 11 प्लस 13 बट्टे 2। तो देखिए यहाँ पे 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे XI कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 15 और 13 ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 1 और 1 2 बट्टे कितना 2, तो ये हो जाएगा कितना 14। ठीक है, अब हम सबको नहीं करेंगे, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। देखिए कितना है, 14 में से 12 घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो हम 2 2 के डिफरेंस से इसको लिख देंगे। 14 के बाद कितना 16,
उसके बाद 18, 20, 22 और 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एस आई निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो एक्स आई का एफ आई में मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो 12 सत्ते 84। ठीक है, 14 छिक 84, 16 निम्मा 144 होते हैं, और 18 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 234। ठीक है, और 20 का एफ में करेंगे तो 20 एफ आ जाएगा, और 22 का 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 110 आ जाएगा। ठीक है, और 24 चौक होते हैं आपके 96। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालेंगे। सिग्मा का मतलब होता है योग यानी कि जोड़ना। ठीक है, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 7 और 9 13, 7 और 6 13, 13 और 9 हो जाएगा आपका 22, 22 और 3 25 और 10 35, 35 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, और प्लस ये वाला एफ, तो ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। ठीक है, अब ऐसे ही हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सबको ऐड करने पे ये आएगा 752 और प्लस 20 एफ। ठीक है, देखिए ये वाला तो इसके साथ एफ है, ये तो अलग से लेना पड़ेगा, इसको छोड़ के बाद बाकी को सबको ऐड करेंगे तो 752 आएगा। ठीक है, और प्लस ये वाला 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो माध्य जेब खर्च एक्स बार बराबर, हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने यहाँ पे निकाल रखा है, कितना है 752 प्लस 20 एफ बट्टे सिग्मा एफ आई हमने निकाल रखा है, कितना है 44 प्लस एफ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, परंतु प्रश्नानुसार माध्य जेब खर्च एक्स बार बराबर हमें दे रखा है 18 रुपये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है माध्य जेब भत्ता कितना है रुपये 18 है, यानी इसको सॉल्व करने पे कितना आता है 18 आता है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कर देंगे, इसलिए 752 प्लस 20 एफ बट्टे 44 प्लस एफ बराबर कितना 18। अब इसको क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे 1 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका 1 में करेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा 20 एफ बराबर, अभी 18 का 44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 700, 18 का 44 में मल्टीप्लाई करेंगे 792 आएगा। ठीक है, और प्लस 18 का एफ में करेंगे तो 18 एफ आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे कितना है 20 एफ है। ठीक है, यहाँ पे 20 एफ है, और ये 18 एफ जो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 18 एफ बराबर, ये कितना है 752। ठीक है, ये वाला 752 इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 752, क्योंकि इधर किसका है, ये प्लस का है। ठीक है, तो 20 में से 18 घटा देंगे तो 2 एफ बचेगा बराबर, इसमें से माइनस 2 में 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 7 में से 7 जाएगा 0। ठीक है, और 2 से ही कट जाएगा कितनी बार 20 बार। ठीक है, तो यहाँ पे f बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो f बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः लुप्त बारंबारता f बराबर कितना है 20 है, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आंसर यहाँ चेक कर लेते हैं हम, तो ये आ रहा है घा f बराबर 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है।